सर्द जंग के दौरान भारत ने खुद को कैसे आलमी रस्साकशी से दूर रखा। पाकिस्तान में आइंदा इंतखाबात अपने वक्त पर नहीं होंगे। सियासी कुव्वतें खोखली हो चुकी। मशरकी पाकिस्तान में कौन सा फार्मूला नाकाम हुआ। वजाहत मसूद का हंगामा खेज कॉलम। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार वजाहत मसूद अपने कॉलम बाउनवान दयारे ख्वाब में तवील रात और खाक आलूद आंखें में लिखते हैं कि सदर आरिफ अलवी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा में मुजातले को कोई जिक्र नहीं हुआ। बटग्राम के करीब अलाई से करीब 900 फीट की बुलंदी पर एक रस्सी से मुअल्लिक बच्चों की खुशकिस्मत बाजियाबी की खबर अभी ने आई थी। अलबत्ता मुल्क का गाँव हुजरा ताउस में कोई नस्फ सदी कबल एक मकामी सरदार की मेहमान नवाजी का तस्करा रहा। भारत के खलाई जहाज चंद्रयान के चांद पर उतरने के तनाजुर में अपने मुल्क की सियासत और मईशत का जायचा निकाला गया। कौमों की तामीर वाकयात और हादसात से मुरतब नहीं होती। इसके लिए इल्म, तारीख और इज्तिमाई हरकयात की उस बसीरत की जरूरत पेश आती है जो अपनी जमीन से जुड़े सियासतदानों को अशरों की रियासत के बाद नसीब होती है। 14 फरवरी 2017 में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आला फौजी अफसरों को स्टीवन आई विलिंगसन की किताब आर्मी एंड नेशन पढ़ने का मशवरा दिया था। एक हफ्ते बाद फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने इस खबर की तरदीद कर दी थी। तालिब इल्म तरदीद की बजाय तस्लीम को तरजीह देता है, सो ये किताब झाड़ पूंछ कर निकाली। पहले ही सफे पर पंडित नेहरू के एक खत का जिक्र था जो उन्होंने 12 सितंबर 1946 को मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अबूरी वजीर खारजा की हैसियत से फौज के सरबरा फील्ड मार्शल ऑकन ली के नाम लिखा था। नेहरू का कहना था कि आजादी के बाद हिंदुस्तानी फौज में मार्शल रेस का नौवादियाती तस्वुर खत्म करके तमाम इलाकों को फौज में नुमाइंदगी दी जाएगी। तब फरवरी 1946 में जहाजियों की बगावत हो चुकी थी और अगस्त में कलकत्ता के फसादात रोनमा हुए थे। नेहरू मगर अपने सोचे समझे लाए अमल पर डटे रहे। उनका कहना था कि मखसूस ग्रोहों और इलाकाई शनाख्त की हामिल फौज मुस्तकबिल के जमहूरी बंदोबस्त के लिए खतरा साबित होगी। तारीख ने नेहरू की बसीरत पर साथ किया। 18 महीने की इमरजेंसी के सिवा भारत में जमहूरी तसलसल पर 7 दहाइयां गुजर चुकी हैं। 4 नस्लों ने अच्छे बुरे हालात में वोट के जरिए हुकूमत बनाने और मुस्तरद करने की ऐसी रिवायत कायम की है कि जुमला कमजोरियों के बावजूद भारत एक मुस्तहकम जमहूरियत कहलाता है। 14 जून 1948 को स्टाफ कॉलेज कोयटा में फौजी अफसरों से खिताब करते हुए कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने भी यही इरशाद फरमाया था, लेकिन किसी को गोशे समात नहीं था। कौम की तामीर का एक जाविया नौबादियाती तालीम को एक आजाद मुमलिकत के सांचे में ढालना था। ये जिम्मेदारी मौलाना अबुल कलाम आजाद के सुपुर्द हुई, जिन्होंने 11 बरस तक वजीर तालीम की हैसियत से ऐसे तालीमी निजाम की बुनियाद रखी कि अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब करते हुए भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने 2017 में भारत के आला तालीमी इदारों के नाम गिनवाए थे। बरतानवी हिंद की 560 के करीब नीम खुद मुख्तार रियासतों को आजाद भारत में जम करने का बेड़ा वल्लभ भाई पटेल ने उठाया। कहीं मुज़ाकरात किए, कहीं इस्तिस्वाब और कहीं सीधी जोरावरी। असूल तो पंडित नेहरू ने दिसंबर 1946 में दस्तूर साज असम्बली से खिताब में बयान कर दिया था। उनका कहना था कि एक आजाद कौमी रियासत में किसी शहरी को दूसरे शहरी की रियाया समझने का तस्वुर भी नाकाबिल कबूल है। अगर नागवार न हो तो खारजा पॉलिसी का जाविया भी देख लीजिए। सर्द जंग के दौरान दोनों बड़ी ताकतों से गैर जानिबदार खारजा पॉलिसी के नाम पर काबिल कबूल ताल्लुकात कायम करके भारत ने खुद को आलमी रस्साकशी से दूर रखा। हालांकि नेहरू ज़हनी तौर पर अमेरिका से ताल्लुक को तरजीह देते थे। अब इन शोबों में अपनी कारकर्दगी देखिए। रोहिदाद खान बफजल खुदा हयात हैं और हमारी तारीख के शनावर हैं। 2001 में रोहिदाद खान ने रोजनामा डॉन में शाया होने वाले एक मजमून में जनरल शेर अली खान पटौदी का सियासी कुव्वतों पर बालादस्ती का नजरिया बयान किया था। इसके 2 हिस्से थे। फौज का आवाम के साथ बराह रास्त ताल्लुक कम अज कम रखते हुए एक करिश्माती तासुर कायम रखा जाए, और दूसरा ये कि सियासी कुव्वतों को तकसीम दर तकसीम के जरिए मुसलसल कमजोर किया जाए। मशरकी पाकिस्तान में यह फार्मूला नाकाम हो गया। वजाहत मसूद मजीद लिखते हैं कि फौजी कुव्वत से सियासी बहरान हल करने के दावेदार चीफ ऑफ जनरल स्टाफ गुल हसन ने ISPR के सरबरा ब्रिगेडियर AR सिद्दीकी को बुलाकर हुक्म दिया, जाओ और कौम को इस धचके के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करो। कुछ भी कह दो, ये सोचना तुम्हारा काम है। किसी मुल्क को अपनी फौज से इन रुकावटों के बावजूद इससे ज्यादा की तवक्को नहीं रखनी चाहिए जो हमने कर दिया है। बटग्राम का हादसा अपने हजम में गैर मामूली नहीं था, लेकिन इसके नतीजे में दरअसल जनरल पटौदी की राय दुरुस्त साबित हुई। सबक ये है कि अगर मसीहा का मुजस्मा बावर्दी और बंदूक बरदार दिखाया जाएगा तो अवाम की तवक्कुआत भी गैर हकीकत पसंद होंगी। ये तो 8 शहरियों की जान का मामला था। हकीकत यह है कि आइंदा इंतखाबात घटा टोप अंधेरे में पोशीदा है। मईशत की कुर्की का अमल जारी है और मुस्तजाद ये कि सियासी कुव्वतें खोखली हो गई हैं। जमहूरी आवाज शिकस्त खा चुकी है।
اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج.